एक लड़के से प्यार हो गया, प्यार के चक्कर में भाग गई है। उसकी 3 शादी हो चुकी है, 2 बीवी मर गई हैं, एक को तलाक ले ली है और एक आध 2-3 तो चक्कर कई लड़कियां तो फांसी लगा लगा दिया इसने। 2 तारीख से ज़्यादा मालूम चला पहले कि हम लोग हज करने चले गए, 2 महीना 3 महीना हज में जून में रहे। उसके बाद से ज़्यादा इनका चक्कर चलने लगा, वो आता रहा, यहाँ इलाहाबाद में कोई नहीं रहता, रात के रुकते भी रहे, खाना भी खाते रहे, मॉल घूमने भी जाते रहे, उसके साथ रहती भी रही है। तो जैसे तुमको धमकी दे, माचिस से जलाती थी मुँह उसका कि तुम लोग बताओगे तो हम तुमको जला डालेंगे, तुम्हारा ऐसा करेंगे, दुनिया भर की उसको धमकी दे के बच्चों को लेके फरार हो गई। तो आप सब कुछ सो रहा था, एक को बड़े वाले की तबीयत खराब थी तो उसको 3 टैबलेट 4-5 टैबलेट घोल के पिला दी, वो रात भर सोता रहा। जब सुबह उठा तो उसने फ़ोन की, जब तक हम लोग ट्रेन में थे हम लोग को मालूम नहीं चला, जब आज देख रहा था यहाँ नहीं है तो फिर मालूम चला कि वो बच्चों को लेकर रात के ही भाग गई। कैमरे में देखा तो रात के 11 बज के 20 मिनट पे भागी यहाँ से। तो एक जज साहब हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं और उनकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी के बच्चे ना होने के कारण पहली पत्नी की सहमति से दूसरी पत्नी को शादी कर लेते हैं और जब 18 साल बीत जाता है तो दूसरी पत्नी किसी अन्य के साथ फरार हो जाती हैं और दूसरे के साथ रंगरलिया मनाना चालू कर देती हैं। तो आज मैं मौजूद हूँ जज साहब के घर पे और जज साहब भी बैठे हुए हैं और उनकी पहली पत्नी भी हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं इनके जो पत्नी भागी है और पहली पत्नी मौजूद है। तो आपका क्या नाम है? आसमा खातून। अच्छा, आसमा खातून। तो आपकी शादी ये बताइए कितने दिन हो गई? हमारी शादी के 30 साल हो गए। 30 31 साल हो रहे हैं। 31 साल हो गया। तो आपके पति ने आपके सहमति से दूसरी शादी की? हाँ, पति की आपने सहमति से शादी की? दूसरी शादी हमारे से बच्चे की वजह से। अच्छा, बच्चे की वजह से। तो ये बताइए जो आपकी जो कहा जाए तो एक तरह से सौतन कहा जाए या फिर बहन माना जाए, तो क्या कारण था जो कि 18 साल बीत जाने के बाद और उनके 3 बच्चे हो जाते हैं और 2 लड़के और 1 लड़की, तो क्या ऐसा विवाद हुआ जो कि दूसरी पत्नी आपकी जो बहन मान लें, क्यों क्या ऐसा कारण था जो कि फरार हो गई किसी के साथ? विवाद इसलिए कि हम तो यहाँ रहते भी नहीं थे, वो तो हम करबी में रहते, चित्रकूट में। वो तो यहाँ बच्चों को लेके वो पढ़ाती थी, रहती थी, हमारा विवाद ही नहीं कुछ था। वो तो एक लड़के से प्यार हो गया, प्यार के चक्कर में भाग गई है। तो मतलब इतनी उम्र बीत जाने के बाद उनको प्यार का सिलसिला चालू हो जाता है, हाँ? तो ऐसा प्यार ये कितने दिनों से चालू हुआ? आपको कुछ नॉलेज है? चालू पहले हमें नहीं मालूम था, अभी कुछ 2 तारीख से ज़्यादा मालूम चला पहले कि हम लोग हज करने चले गए, 2 महीना 3 महीना हज में जून में रहे। उसके बाद से ज़्यादा इनका चक्कर चलने लगा, वो आता रहा, यहाँ इलाहाबाद में कोई नहीं रहता, रात के रुकते भी रहे, खाना भी खाते रहे, मॉल घूमने भी जाते रहे, उसके साथ रहती भी रही है। तो जैसे मॉल घूमते थे, आपके यहाँ आते थे, तो आप लोगों को जानकारी नहीं होती थी? नहीं होती थी, कुछ नहीं होती। बच्चों को धमकी दे दे के एक लड़का स्कूल चला जाता था, स्कूल के बाद अपने आता था, दिन भर कोचिंग चला गया, बच्चे स्कूल चले गए तो आता था, दिन रुकता था, अब वो खूब घूमती थी। बच्चों को धमकी दे, माचिस से जलाती थी मुँह उसका कि तुम लोग बताओगे तो हम तुमको जला डालेंगे, तुम्हारा ऐसा करेंगे, दुनिया भर की उसको धमकी दे के बच्चों को लेके फरार हो गई। तो आपके पति बताइए जज भी हैं? हाँ, तो ये बता रिटायर हो गए हैं। रिटायर हो चुके हैं। तो क्या रिटायर के पहले से ही इनका सिलसिला चालू था कि या रिटायर के बाद? अब चालू था कि नहीं था हमको ये मालूम ही नहीं था, पहले से हम लोग इतना जानकारी ही नहीं रखते थे। ये मोहल्ले का ही है, करबी में हम लोग घर के 2 घर के बाद रहता था। अच्छा, आपके मोहल्ले की ही थी? मोहल्ले का ही लड़का था, उसी से ही इनका प्यार था। उसकी 3 शादी हो चुकी है, 2 बीवी मर गई हैं, एक को तलाक ले ली है और एक आध 2-3 तो चक्कर कई लड़कियां तो फांसी लगा लगा दिया इसने। अच्छा, इसको माना जाए तो एक तरह से ये लड़कियों का धंधा भी करता था क्या? हाँ, हमेशा लड़कियों के साथ ही लड़कियों को गलत काम करता रहा, हमेशा गलत निगाह रहती रही। मतलब महिलाओं को लड़कियों को एक तरह से बहला-फुसला करके और इनका यही एक पेशा हो गया था कि किसी के घर बर्बाद करना, किसी को बच्चे को बर्बाद करना, इनका यही एक मुद्दा बन गया था। मुद्दा बन गया था, हम लोग समझाए भी, सब कुछ समझाए लेकिन नहीं कोई समझा। आखिर में वो लेके ही फरार हो गए। वो पहले वो अपना गाड़ी लेके खड़े रहा और ये चुपचाप चली गई कि कैमरा था तो कैमरे की वजह से अकेले ये गई कि कैमरे में नजर ना आए। वो आगे गाड़ी जहाँ कैमरा नहीं लगा था वहां गाड़ी लेके खड़ा रहा। तो कैसे आप लोगों को मालूम हुआ कि यहाँ का लड़का और लेके फरार हो गया और आप लोग कहाँ थे उस वक़्त? ये हम लोग करबी में थे। करबी में थे। आपके पति कहाँ थे? करबी में थे वो भी। करबी में थे।
और ये जो जो पत्नी दूसरी थी वो कहाँ थी? इलाहाबाद में थी। अच्छा, बच्चों के साथ थी। तो जब आपके बच्चे मौके पे मौजूद थे या कहीं उस विद्यालय चले गए थे? रात को सो रहा था, एक को बड़े वाले की तबीयत खराब थी तो उसको 3 टैबलेट 4-5 टैबलेट घोल के पिला दी। वो रात भर सोता रहा, जब सुबह उठा तो उसने फ़ोन की, जब तक हम लोग ट्रेन में थे हम लोग को मालूम नहीं चला। जब आज देख रहा था यहाँ नहीं है तो फिर मालूम चला कि वो बच्चों को लेकर रात के ही भाग गई। कैमरे में देखा तो रात के 11 बजे 11 बज के 20 मिनट पे भागी यहाँ से। तो आप कहीं सूचना दी? तो एफआईआर तो यहाँ ना करवाए, कोतवाली में भी करवाए, थाने में भी करवाए। यहाँ का दरोगा कोई सुन ही नहीं रहा, उस उन्हीं के फेवर में, क्योंकि पैसा ले लिया उन लोगों से तो इसलिए उसी का फेवर ले रहा। एफआईआर हो चुका है कि अभी नहीं? हो चुका है, लेकिन उनको कुछ वो कुछ नहीं लिख रहा है, ना उनके खिलाफ कोई मुकदमा कर रहा है, ना उनको पकड़ रहा है, ना उनको, और उन्हीं से मिला हुआ ना सामान दे रहा है, ना पैसा दिलवा रहा है। मेरा जेवर जो ले गया है, कोई धारा नहीं उनके खिलाफ लगा रहा। अच्छा, जब भागी थी क्या घर से कोई सामान लेके भागी है या खाली खाली होके चली गई? नहीं, जेवर लेके भागी है, 9 तोला जेवर और 4.5 लाख रुपया लेके, क्योंकि मकान बनवाना था, मकान में काम लगा हुआ है तो मकान के लिए पैसा निकाला गया था। तो ये बताइए, अब योगी और मोदी जी से आप क्या चाहती हैं? हमारा जो है तो जेवर कम से कम धारा लगा रहा है, बच्चों को वापस कर दो, जितना जो ले गई है वो वापस कर दे, और उन लोगों को दोनों को जेल भेजा जाए। कम कार्रवाई कड़ी से कड़ी, एक भी दोबारा इस तरह की हरकत ना हो कोई किसी के साथ। ताकि समाज के प्रति कोई और महिला जो कि गलत करने से एक बार डरे योगी मोदी और जी की सरकार में, और उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिलनी चाहिए। क्या सही है या गलत? सही है। तो हम यही चाहते हैं और अन्य महिलाओं से यही कहना चाहते हैं कि ऐसा गलत न करें, क्योंकि अगर आपके प्रति कोई लड़का आपके प्रेम संबंध में शादी से पहले है तो आप शादी मत करिए, ताकि आप, क्योंकि दूसरे पति का भी घर बर्बाद हो जाता है और उनके बच्चे भी बर्बाद हो जाते हैं। तो हम यही शासन प्रशासन से चाहते हैं कि ऐसे महिलाओं के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे मर्दों को भी ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि दूसरे का घर बर्बाद कर दे और बच्चों को अनाथ कर दे। तो हम शासन प्रशासन से यही चाहते हैं इन लोगों के ऊपर ऐसी कार्रवाई हो ताकि और महिलाएं या और ऐसे लड़के ऐसा गलत काम करने से सबसे पहले डरे तब गलत करे। तो इसी खबर